बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 21 नवंबर 2022 एंड इट इज मंडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के दिन KC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 42,761 का। तकरीबन 30 पॉइंट मार्केट आज के दिन प्लस क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 62.3 मिलियन शेयर का काम देखा गया। और ओवरऑल अगर हम लोग सेशन की बात करते हैं तो तकरीबन डल सेशन ही आज के दिन हमने देखा। आज का टॉप एक्टिव मार्केट परफॉर्मर्स की बात करते हैं जिनमें खासतौर पर WTR, TRG, यूनिटी, GCIL और WGL जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो है इंडेक्स को अगर हम लोग देखें तो इंडेक्स हमें आज जो है वो मिला जुला रुझान ही नजर आ रहा है। कमर्शियल बैंक, IT सेक्टर, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज, फूड एंड पर्सनल केयर और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक पॉजिटिव रहे तकरीबन। बाकी ओवरऑल सेक्टर जो है वो नेगेटिव ही हमें नजर आए। आज के जो है KC 100 इंडेक्स की कंपनीज की बात करें तो 35 कंपनीज पॉजिटिव, 57 नेगेटिव और 8 कंपनीज जो है वो अनचेंज रही। वॉल्यूम जो है वो तकरीबन एवरेज वॉल्यूम से नीचे ही वॉल्यूम हमें नजर आ रहा है। टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में, पॉइंट कंट्रीब्यूटर में, या हम कह सकते हैं कि मेजर आज के बुल्स में TRG, सिस्टम बैंक, अल हबीब, फैसल बैंक, पाकिस्तान सर्विस जो है लिमिटेड, इसके अलावा बियर्स में एंग्रो, FCCL, पाकिस्तान टोबैको, FFC, हबको, पोल वगैरह जो है वो शामिल है ये। मार्केट मैप को अगर हम लोग देखें आज के दिन तो मार्केट मैप में खास तौर पर आज के दिन हमें यूनिटी फूड, PIBTL, थट्टा सीमेंट जो है, इसके अलावा TPLP और जो है इस तरह के स्टॉक जो है शामिल है। और नेगेटिव में खास तौर पर पाकरी इंश्योरेंस, GCIL, ये ज्यादा हमें प्रोमिनेंट परसेंटेज के साथ नीचे नजर आए। तो आज के जो हमारे स्टॉक भी होंगे PIBTL और थट्टा सीमेंट को आज के दिन जो है वो हम देखेंगे भी, इनका रिव्यू करते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आज के दिन जो है फॉरेन की तरफ से ओवरऑल बाइंग देखेगी। 0.150 मिलियन डॉलर की लोकल की तरफ से सेलिंग है। और लोकल में मेजर आज के दिन जो सेलर है वो ब्रोकर फर्म्स, म्यूचुअल फंड, NBFC, इंश्योरेंस कंपनीज, ये आज के मेजर जो है वो सेलर हमें नजर आ रहे हैं। आज की जो है वो कैंडल की बात करते हैं तो एक छोटी सी जो है वो आप कह सकते हैं कि ये स्पिनिंग टॉप, स्मॉल स्पिनिंग टॉप कैंडल जो है वो इसकी फॉर्मेशन है। फिलहाल मार्केट जो है वो तकरीबन 11 नवंबर के बाद से साइडवेज में ही चल रही है। और जैसे आपसे पहले भी मैंने अर्ज किया था कि जब तक ये हमारी जो है वो ग्रीन कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होती तो हम इसको डाउन ट्रेंड जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते। जब तक मार्केट कम से कम आ जाए 42,265 से नीचे नीचे, तब तक मार्केट बिल्कुल सेफ है। फिलहाल जैसे मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है और जैसे अभी आज से रोल ओवर वीक भी स्टार्ट हो चुका है तो थोड़ा सा जो है वो हमें डल पोजीशन ही मार्केट की नजर आएगी। वॉल्यूम पर अगर हम नजर दोहराएं तो वॉल्यूम हमें जो है वो श्रिंक होता हुआ, जैसे आज वीक का पहला दिन था तो उसमें हमें वॉल्यूम श्रिंक हुए। इससे पीछे तकरीबन जो पिछले वीक के वॉल्यूम है वो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम थे। आज की वॉल्यूम की निस्बत दो वो भी लो ही हैं, लेकिन ओवरऑल जो है जैसे पिछले 3 4 5 दिन का सेशन अगर हम देखें तो उसमें वॉल्यूम कदरे बेहतर थे। और आज तो बिल्कुल जैसे पहला दिन था अच्छे वॉल्यूम होने चाहिए थे तो आज बिल्कुल लो वॉल्यूम ही हमें नजर है। बहरहाल फिलहाल मार्केट की अगर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो फिलहाल जो मार्केट का फिलहाल ये वाले जो लेवल है तकरीबन 42,300 से लेकर तकरीबन 42,650 के राउंड अबाउट, ये सारे जो मार्केट का जो है वो सपोर्ट जोन है। और रेजिस्टेंस जोन की बात करते हैं तो फिलहाल मार्केट का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 43,000 से स्टार्ट होकर और इसके बाद ये लेवल आते हैं 43,700 के राउंड अबाउट। ये तकरीबन सारे ही मार्केट के जो है वो आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी इनको हम कह सकते हैं या हम इनको रेजिस्टेंस लेवल भी जो है वो कह सकते हैं ये। बहरहाल आज के दिन के जो स्टॉक है आज उनको अगर हम नजर दोहराएं, आज के दिन जो है एक थट्टा सीमेंट है और एक PIBTL है ये। तो सबसे पहले अगर हम लोग थोड़ा थट्टा सीमेंट को रिव्यू करते हैं, आज की कैंडल जो है जैसे आज ये 5.95% के साथ जो है थट्टा सीमेंट जो है वो ऊपर क्लोज हुआ। तो पहले तो हमें थट्टा सीमेंट का थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा कि और पूरी जिंदगी का चार्ट इसका क्या कह रहा है ये। थट्टा सीमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा ये जो चार्ट है ये इसकी पूरी जिंदगी को जो है वो शो कर रहा है ये। ये तकरीबन शुरू हुआ था ऑलमोस्ट इस लेवल से, 2008 से ये स्टॉक शुरू हुआ।
तो उस वक्त जो इसका रेट था तकरीबन 22-23 रुपए का था। फिर इसने एक दफा लो भी लगाया 6 रुपये और 28 पैसे का, और फिर उसके बाद एक मुसलसल जो है वो अप ट्रेंड में ये स्टॉक चलता रहा ये। यानी यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज, और फिर ऊपर ऊपर ऊपर, और यहाँ तक इस स्टॉक ने तकरीबन 50 रुपए का हाई भी लगाया। मई 2017 की बात हो रही है। फिर उसके बाद जो है इस स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो प्राइस वाइज करेक्शन आई, और दोबारा ये उसी लो पर आया जहां पर इसने एक दफा 2009 में लो लगाया हुआ था। कितनी जबरदस्त सिमिलरिटी है कि यहाँ पर जो लो लगा हुआ था तकरीबन वहीं पर ही इसने अपना लो लगाया। और अगर मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए ड्रा करके भी आपको बताऊं कि ये देखें जिस पर ये आया हुआ था उसी टाइम, यानी ये स्टॉक 2009 के बाद जो है तकरीबन 2019 में 10 साल के बाद ये स्टॉक जो है उसी लेवल पर आया जहां पर ये 10 साल पहले आया था ये। तो जैसे हम बार बार आपसे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं वो साइकिल की तरह मूव करते हैं। किसी का साइकिल छोटा होता है, किसी का साइकिल बड़ा होता है ये। तो इसका साइकिल 6 रुपए से चला और 51 तक गया और वापस 6 रुपए पर आया। और इसी तरह जो है जैसे यार ये आप यहाँ पर भी अगर बात करें कि 2009 से और 2017, तो तकरीबन आप इसको कैलकुलेट करें तकरीबन 8 साल में जो है इस इतने बड़े साइकिल की तरफ, यानी इतना इसने पीक लगाया जो साइकिल, यानी जो इसने 300-400% को फिर किसी फारिग टाइम में जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे कि 6 रुपए से जब ये 50 रुपए तक गया, तो मेरे हिसाब से कम जो है ये 250-300% से ज्यादा जो है ये ऊपर गया ये अपने 8 साल कैरियर में। बहरहाल उसके बाद ये फिर नीचे आया, और फिर नीचे आने के बाद जो इसने लो लगाया, और अभी इसकी चल रही है साइड, यानी कि टाइम वाइज करेक्शन इसकी अब स्टार्ट है ये, यानी कि ये अपना टाइम पूरा कर रहा है। 2017 और 2022 5 साल तकरीबन इसको हो चुके हैं, और हो सकता है एक दफा फिर ये इस लेवल को टच करे या इसके बाद ना भी टच करे, ये जरूरी नहीं है इसका। और फिर ये दोबारा अपना 8 साल के बाद यानी 2022 और 2030 में एक दफा फिर यहाँ पर 50 रुपए के करीब करीब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव कर जाएगी। ये था इसका एक बड़ा सा जो है रिव्यू। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं कि फिलहाल ये कर क्या रहा है ये, कि ये किधर जाना चाह रहा है। अभी रिसेंटली अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये इसका एक छोटा साइकिल है डे के टाइम फ्रेम के साथ। अभी रिसेंटली जो है इस जो है वो थटा सिमर ने यहाँ का लो लगाया था ये। तो ये लो लगाने के बाद ये लो था तकरीबन 12 रुपये 69 पैसे का, और ये लो लगा तकरीबन 21 जुलाई 2022 को। और फिर ये दोबारा ये लो लगा तकरीबन 15 नवंबर 2022 को। और ये स्टॉक अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आज ऐसे इसकी एक अच्छी ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। इसमें हमें यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो रिसेंट इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो किस लेवल पर आएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये स्टॉक इस, यानी कि जो शॉर्ट टर्म में जो इसका टारगेट हो सकता है वो तकरीबन 15 रुपये और 19 पैसे का टारगेट है। और इस कैंडल का जो लो है वो लगा हुआ है 12 रुपये 44 पैसे का, यानी आप 12 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट है 15 रुपये 19 पैसे का। और अगर ये स्टॉक 15 रुपये 19 पैसे से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो फिर इसके जो नेक्स्ट लेवल होंगे खास तौर पर जो रेजिस्टेंस के लेवल होंगे वो एक ये लेवल होगा 19 रुपए का। फिर उसके बाद जो अगला लेवल 22 रुपए, और फिर 24 रुपए, और फिर ऐसा ऐसा करके ये वापिस ऊपर जाता जाएगा ये। तो लेट्स सी कि ये क्या करता है। यहाँ पर भी एक छोटी सी इसकी रेजिस्टेंस है 17 रुपये 36 पैसे का भी इसका टारगेट हो सकता है सेकंड टारगेट, अगर ये फर्स्ट टारगेट जो है 15 रुपये 19 पैसे क्रॉस कर जाता है। तो बहरहाल इसको 12 रुपये और 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है ये। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा स्टॉक था दैट वाज PIBTL। PIBTL का अगर हम लोग रिव्यू लेते हैं आज के दिन जो है PIBTL भी 5.21% के साथ ऊपर गया। तो ये भी एक अच्छी परसेंटेज के साथ ऊपर गया। इसको भी हम इसका भी जरा पहले लाइव चार्ट देखने की कोशिश करेंगे कि पूरी जिंदगी ये स्टॉक कहाँ रहा और क्या करता रहा। ये स्टॉक जो है ये तकरीबन यहाँ से शुरू हुआ था, तकरीबन हम ये हमारे पास टाइम आ रहा है 2014 का फरवरी का। 40 रुपीज के राउंड अबाउट ये स्टॉक खुला, और उसके बाद इसने अपना एक हाई भी लगाया था 146 रुपए का। फिर इसके अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो करेक्शन आई, और ये स्टॉक आ गया तकरीबन कितने रुपए पर 20 रुपए के करीब। फिर इस दौरान ये हाई भी लगाता रहा 43 रुपीज का, और आखिरी इसका हाई लगा हुआ था तकरीबन 38 रुपीज के राउंड अबाउट
और फिर एक लंबी जो है वो टाइम वाइज करेक्शन इसकी स्टार्ट होगी। 38 से ये स्टॉक नीचे भी आया तकरीबन 8 रुपए के करीब करीब, और अभी 5 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। और इस दौरान जो है इसके अंदर काफी अच्छा वॉल्यूम जो है वो भी जनरेट हुआ, यानी इस लेवल पर 7 रुपए से लेकर हम कह सकते हैं कि 14 रुपए के दरमियान एक बहुत अच्छा हेल्दी वॉल्यूम जो है इसके अंदर यहाँ पर 2020 में जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई। फिर उसके बाद इसके अंदर फिर करेक्शन आ गई और ये स्टॉक जो है वो नीचे आ गया। ये अभी इसकी फिलहाल पोजीशन की बात करते हैं कि फिलहाल रिसेंट इसकी पोजीशन क्या है। फिलहाल रिसेंट पोजीशन इसकी ये है कि ये आ रहा है मुसलसल डाउन ट्रेंड में, और अभी तक इसने अपने जो है वो हायर जो बने हुए हैं हाईस, उनको इसने अभी तक ये ब्रेक नहीं कर पाया। फिलहाल जब तक ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर नहीं आ जाता, ये इसका हाई लगा हुआ है, ये लेवल हाई लगा हुआ है, ये लेवल इसका तकरीबन हाई लगा हुआ है, और ये लेवल, तो ये तकरीबन जब तक ये स्टॉक 7 रुपए से ऊपर ऊपर, यानी यहाँ कर अगर मैं बात करूँ तो शेयर पे 70 पैसे है, और यहाँ की बात करूँ तो 7 रुपए 32 पैसे है। जब तक PIBTL खास तौर पर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, इस जोन से बाहर नहीं आता, तब तक इसको फिलहाल लेना बनता नहीं है ये। और जब कभी ये इस लेवल से ऊपर आ गया तो फिर इसके बाद, यानी जब ये 7 रुपए से ऊपर आएगा तो हम भी आपको रिकमेंड करेंगे इसको बाय करने के लिए। तो उस वक्त फिर इसका जो टारगेट होगा वो तकरीबन पहला टारगेट 13 रुपए के करीब, फिर अगला टारगेट 20 रुपए का, और फिर इस तरह करके ये चलता जाएगा। ये ऐसे स्टॉक जो इतनी बड़ी टाइम वाइज करेक्शन कर रहे होते हैं और इस तरह बीच में उनके अंदर वॉल्यूम भी लगा होता है, ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बनती है, लेकिन राइट टाइम पर। और ऐसे स्टॉक होते हैं जो आपके लिए जो है वो आप कह सकते हैं कि जबरदस्त किस्म का आपको जो है वो आउटपुट दे सकते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं जिनकी इतनी बड़ी करेक्शन होती है, सिर्फ इनके ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ता है। जिस टाइम भी इनका ब्रेकआउट निकल गया, जैसे अभी मैंने अर्ज किया, इसका ब्रेकआउट निकलेगा तकरीबन 8 रुपए के करीब करीब, जब ये इससे ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा और वॉल्यूम इसके थोड़े से इन वॉल्यूम से बेहतर वॉल्यूम आना भी शुरू हो जाएंगे, तो आप PIBTL को जो इतना बड़ा टाइम फ्रेम इसने गुजारा टाइम वाइज करेक्शन की, और फिर इसके बाद ये स्टॉक बहुत जबरदस्त लेवल पर, ऊपर के लेवल पर जा सकता है और एक अच्छा गेन आपको दे सकता है ये। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।